हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में लाभ और हानि की टाइप जब एक ही वस्तु को कई बार बेचा और खरीदा जाए तो उसको सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, राम ने एक साइकिल 12,000 रुपए में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने उसे 10% का घाटा लेकर उसे दिनेश को बेच दिया। दिनेश ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देता हम कैसे करते हैं, तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो, सबसे लास्ट में ना दिनेश ने खरीदी, तो इसमें हमें अंतिम मूल्य निकालना होता है और प्रथम मूल्य दिया हुआ होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, उसको लिख लेते हैं। अब देखो, हमारे इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अंतिम मूल्य बराबर प्रथम मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस के एक्स, ऐसे ही 100 प्लस माइनस के एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या करना, हमें इसमें हमारा अंतिम मूल्य निकालना है कि दिनेश ने वो कितने रुपए में खरीदी, और प्रथम मूल्य हमारा दिया हुआ 12,000 रुपए। हम इस प्लस माइनस कैसे यूज करते हैं? यदि हमारा सवाल में प्रॉफिट आ रहा, लाभ आ रहा है, तो हम प्लस लगाएंगे। अगर हानि आ रही है तो माइनस लगाएंगे। ऐसे ही अगर जो लाभ आ रहा है, तो ये सीक्वेंस से ऐसे, अगर जो कितनी भी बार बेची गई हो, कितनी बार खरीदी गई, तो हम इसे ऐसे ही आगे को जोड़ते चले जाते हैं। लाभ और हानि इसमें काउंट कर लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रथम मूल्य दे रखा है कि राम ने सिर्फ 12,000 रुपए में खरीदा, तो ये हमारा प्रथम मूल्य 12,000। और दे रखा है कि 20% का लाभ दिया। जब लाभ लिया तो प्लस का आएगा, तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 120%। तो इसको 120/100 हो जाएगा। ऐसे ही आगे दे रखा है कि उसने शाम को दिया और शाम ने उसे 10% का घाटा लेकर दिनेश को बेच दिया। तो 10% का घाटा हुआ, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो बच्चा हमारा 90%। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इससे ये जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये कट जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये, ऐसे ही ये कट जाएगा। ऊपर बचा हमारा 120 गुणा 12 गुणा 9। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 12 की गुणा 12 में करेंगे, हो जाएगा हमारा 144, और ये जीरो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 9 ऐसे आएगा। अब 9 की गुणा 1440 में करेंगे, तो जीरो, 9 चौक 36, 6 आ गया, 3 बचे, 9 चौक 36, 3 39, 3 बचे, 9 का 9 और 3 12 है। ठीक है, तो ये अंतिम मूल्य आ जाएगा। तो हमारा अंतिम मूल्य आ जाएगा 12,960 रुपए। तो दिनेश ने ये साइकिल 12,960 रुपए में खरीदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रीना ने एक कार 4 लाख रुपए में खरीदी। उसने 25% लाभ पर कार को रीता को बेच दिया। रीता ने 10% का लाभ लेकर गीता को कार बेच दी। यदि गीता 5% का लाभ लेकर संगीता को कार बेचे, तो संगीता को कितने रुपए देने होंगे? अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें रीना ने एक कार 4 लाख रुपए में खरीदी, तो यही हमारा प्रथम मूल्य है। तो इसमें रख देंगे, तो ये आ गया हमारा 4 लाख। 4 लाख। अब ये कह रहा है कि उसने 25% का लाभ दिया, तो लाभ आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 125/100। ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे। फिर आगे तो बेच दिया, तो उसने रीता को 10% का लाभ लेकर बेचा था, ये हो जाएगा 110/100। तो यदि गीता 5% लाभ है, संगीता को बेचे, तो 5% का यहाँ पे भी लाभ हो रहा है, तो हो जाएगा हमारे 105/100। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगी, इससे ये खत्म हो गए, इस जीरो से ये खत्म होगी, और ये दो जीरो से ये बाकी बची भी, ये दो जीरो खत्म हो गए। तो ऊपर बचा हमारा 4 गुणा 125 गुणा 11 गुणा 105। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 की गुणा 125 में करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 500 गुणा 11 गुणा 105। 11 की गुणा 5 में करेंगे, हो जाएगा हमारा 5500 105। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जाएगा हमारा 5,77,500। ये ही संगीता ने इतने रुपए में वो कार को खरीदा था। तो संगीता को 5,77,500 रुपए देने होंगे। तो ये हमारा अंतिम मूल्य आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अमित ने एक किताब श्याम को 20% लाभ के साथ बेची और श्याम ने उसे दिनेश को 10% हानि के साथ बेच देता। यदि दिनेश उसके लिए 874.8 का भुगतान करता है, तो अमित की लागत क्या है? तो अब इसमें पूछा है कि अमित, अब देखो अमित जो है शुरू में, तो इसमें हमें प्रथम मूल्य निकालना है। और यदि दिनेश ने उसे 874.8 का भुगतान किया, तो इसमें एक अंतिम मूल्य दे रखा है। इस सवाल को इसी कॉन्सेप्ट पर सोल्व करेंगे। तो इसमें दे रखा अंतिम मूल्य दे रखा हमारा 874.8, और इसमें हमें प्रथम मूल्य निकालना है क्योंकि अमित ने उसे कितने रुपए का भुगतान किया। तो ये हम इसको मान लेंगे एक्स, ऐसे ही चल जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि उसको सबसे पहले 20% का लाभ होता है, तो हो जाएगा 120/100
और दूसरा दे दिया कि 10% की हानि होती है, तो ये जाएगा 90/100। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, ऊपर बचा हमारा 874.8 बराबर, ये ऊपर बचा x गुणा 12 गुणा 9 बटे 100। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 874.8 गुणा 100 बटे 12 गुणा 9। इस पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो हो जाएगी, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 9 से भाग करेंगे इसमें, ना में क्या 9 बार, तो 6 बचे 64 होगा, तो 973 एक बचा, तो 9 दूनी 18, तो ऊपर बचा हमारा 972 गुणा 10/12। अब 12 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो 12×8 = 96, एक बचा 12×12, तो ऊपर बचा हमारा 810 रुपए। ये हमारा प्रथम मूल्य हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंस हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिया है। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 3600 रुपए का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। अब देखो जो पूछा थोक व्यापारी, इसकी लागत क्या थी, तो ये प्रथम मूल्य पूछा है और इसमें हमने अंतिम मूल्य दे रखा कि लास्ट में उसने ग्राहक ने खरीदा, तो इसमें अंतिम मूल्य को हम इसको यहाँ लिख देंगे और प्रथम मूल्य को x मान लेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है कि 20% के लाभ के साथ, तो प्लस आएगा तो हो जाएगा हमारा 120/100। और यदि दूसरा दे रखा है कि 25% हानि के साथ, तो हो जाएगा हमारा 75/100। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 से इसको काट देंगे, 25 से 75, 25 चौका 100 और 4 से कट जाएगा हमारा 3 बार, तो ऊपर बचा हमारा 3600 ऐसे रहेगा। तो ये बचा हमारा x गुणा 3 नीचे बचा 10 है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये सब नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो बचा हमारा 3600 गुणा 10/9, 3 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा हमारा 4 बार, तो ऊपर बचा हमारा, तो x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर, ये हो जाएगा 400 गुणा 10, तो ये जाएगा, तो x बराबर 4000। ठीक है, तो हमारा प्रथम मूल्य आ जाएगा 4000 रुपए। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे ही करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।